हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज की क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से समझ के पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल डिटेल से हम ओम के नियम को समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, एक फिजिसिस्ट थे यानी कि वैज्ञानिक थे, है ना। ठीक है, तो इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ये 1827 की बात है। ठीक है, 1827। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने वोल्टेज और एम्पियर के बीच में रिलेशन बताने की कोशिश की थी। ठीक है, वोल्टेज यानी विभवांतर और एम्पियर यानी धारा, इनके बीच में रिलेशन बताने की कोशिश की थी कौन? जॉर्ज साइमन ओम 1827 में। ठीक है, तो यहाँ पर यहीं से शुरुआत हुई थी ओम के नियम की। देखो यहाँ पर इनका नाम भी ओम है यहाँ पर, तो इन्होंने अपने नाम पर ही एक नियम बना दिया फिजिक्स में। क्या नियम बनाया? इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक क्या है? चालक कोई भी कंडक्टर मटेरियल हो सकता है चालक, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो कर सके। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? चालक ऐसा होना चाहिए जिसकी भौतिक अवस्था से लंबाई ताप में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, यानी कि ऐसा चालक लेना है अगर उसमें करंट फ्लो करे तो उसके लंबाई में टेम्परेचर से उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा चालक लेना है। ठीक है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक, ये इन्होंने बताया। चालक किस टाइप का लेना है? चालक ऐसा लेना है जिस पर करंट फ्लो करे तो उसमें कोई चेंजेस ना आए, ना टेम्परेचर का ना लेंथ का, ठीक है, लंबाई का। तो ऐसे चालक कौन से हैं? ऐसे चालक आपका से यूरेका तार हो गया, नेक्रोन का तार हो गया। ये दो है आपके मेन। ठीक है, जिसपे आपका ओम का नियम का आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यूरेका और नेक्रोन। ठीक है, ये चालक है जिन पे आप ओम का नियम सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, और क्या चाहिए आपको? और आपको चाहिए, अगर आपको इसको प्रूव करना है तो आपको एक बैटरी चाहिए, एक कुंजी चाहिए, और देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है। आपको एक सबसे पहले एक तार है, ठीक है, ये चालक तार है, इसको बना लेते हैं। ये तार कैसा होना चाहिए? ये तार होना चाहिए यूरेका या फिर नाइक्रोम का। उसके बाद इसके ऊपर आपको ये देखो V लिखा है। V क्या है? ये है वोल्ट मीटर। ये क्या है? वोल्ट मीटर। ये जो V है ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर आपका कितनी वोल्टेज आ रही है, कितना विभवांतर आता है, उसको मेजर करता है कि कितना विभव आ रहा है ना। उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं। और यहाँ पर हमने एक जोड़ दिया है अमीटर। ये जो ए दिख रहा है इसे अमीटर बोलते हैं, अमीटर। ठीक है, अमीटर क्या करता है? अमीटर ये करता है कि इसमें धारा कितनी आ रही है, करंट कितनी आ रही है। वोल्ट मीटर विभव को मापेगा और आपका अमीटर आपको करंट को मापेगा। तभी तो पता चलेगा कि विभवांतर और धारा में क्या रिलेशन आ रहा है ना। उसके नीचे यहाँ पर कुंजी लगा दी है। कुंजी का काम क्या होता है? कुंजी लगाएंगे तभी करंट फ्लो करेगी। उसके नीचे यहाँ पर ये बैटरी लगा रखी है हमने। क्या लगा रखी है? बैटरी। ठीक है, एक बैटरी लगा रखी है और यहाँ पे धारा नियंत्रक लगा रखा है। अब धारा नियंत्रक का काम क्या है? धारा नियंत्रक काम है बार बार हम चेक करेंगे ना धारा का मान बढ़ा के। ठीक है, जैसे पहले धारा का मान 2 एम्पियर रखा तो विभवांतर कितना आ रहा है, फिर धारा का मान 4 एम्पियर रखा तो विभवांतर कितना आ रहा है, ऐसे चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो धारा नियंत्रक क्या करता है? धारा के मान को चेंज करता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर से अब इसको दोबारा पढ़ते हैं। मैंने बता दिया क्या क्या चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम बना रखा है। इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था से लंबाई ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि ऐसा चालक हो जिसमें जैसे यूरेका या फिर नाइक्रोम का, इसमें आप बैटरी लगा दो, उसमें करंट फ्लो कराओ। क्या फ्लो कराओ? करंट फ्लो करो, यहाँ से करंट जा रही है। ठीक है, तो जो करंट जाएगी वो किसके समानुपाती है? वो समानुपाती है किसके? विभवांतर के। देखो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। तो V समानुपाती I। जितना V होगा, जितना V बढ़ाओगे उतना ही धारा बढ़ेगी। कहने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर वोल्टेज है V अगर आप बढ़ा रहे हो तो I ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ेगी, और V को डिक्रीज करोगे तो I घटेगा। ठीक है, ये ओके, यानी कि V और I में क्या रिलेशन है? अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज को घटाएंगे तो धारा घटेगी।
तो यही चीज उन्होंने बताया था कि देखो यहाँ पर कि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होगी। ठीक है, V बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, V घटाएंगे तो धारा घटेगी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे समानुपाती का एक चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर R जुड़ जाएगा। R क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो I था, यहाँ पर IR हो गया है। ये समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर लगाया जब, तो R आपका नियतांक है कि R आपका क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। क्योंकि हर एक चालक में, हर एक तार में प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का अपोज करता है, उसको बहने से रोकता है और कुछ इलेक्ट्रिसिटी खा जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपको समझाएं, जैसे कि ठीक है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक तार है, ठीक है, और आपने यहाँ से 5 वोल्ट बिजली ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट या फिर 2 एम्पीयर कुछ भी मान लो, जैसे 5 वोल्ट यहाँ पर लगाया और आप यहाँ पर चेक करेंगे तो बिल्कुल 5 वोल्ट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ कम आ जाए, 4.8 वोल्ट। ठीक है, यानी कि अगर आप 5 वोल्ट यहाँ से दे रहे हैं तो यहाँ पर एंड पॉइंट पे, यहाँ से ए पर आपने 5 वोल्ट दिया तो बी पे आप चेक करेंगे तो एग्जैक्ट 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ बिजली रास्ते में खर्च हो जाएगी, तार में खर्च हो जाएगी। तो वो खर्च किस लिए हो रही है? प्रतिरोध की वजह से हो रही है, आर रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लाई करता है। ठीक है, हर एक चालक में, किसी चालक में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, किसी चालक में कम होता है। जैसे कॉपर तार में कम होता है, आयरन के तार में ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये था मेन। अगर आप यहाँ पर एक बनाएंगे, आप जैसे कि आप चेक करेंगे, जैसे कि अगर आप वोल्टेज को 2 एम्पियर देंगे तो मान लेते धारा का मान 4 एम्पियर आ रहा है, वोल्टेज 4 दे रहे हैं तो धारा का मान बढ़ रहा है। ऐसे बिल्कुल सेम आएगा अगर आपने यहाँ पर वोल्टेज का मान लिया यहाँ पर 1 एम्पियर दिया, 1, ठीक है, तो धारा का मान लेते हैं 1 आया। ठीक है, इसको 2 रखा, इसका भी मान 2 आया, इसको 3 रखा, इसका भी मान 3 आया। एग्जाम्पल तौर पे चेक करेंगे बार बार धारा नियंत्रण से चेंज कर करके, तो आपकी एक सरल रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सरल रेखा बन जाएगी। ये सरल रेखा क्या है? एक सरल रेखा बन जाएगी और यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लाई करेगा। रेजिस्टेंस निकालने के लिए V/I, यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो I को इसको बटे में भेज देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल डिस्कशन ये रहा कि जॉर्ज साइमन ओम 1827 में इन्होंने वोल्टेज और एम्पियर के बीच में रिलेशन बताया कि अगर कोई चालक है, ठीक है, वो चालक कैसा होना चाहिए? उस चालक में कंडीशन है कि उसमें तापमान का लंबाई का चेंज ना हो। ठीक है, करंट फ्लो करें तो, जैसे यूरेका हो गया और नाइट्रोन का तार हो गया, ऐसा तार लेना है। उसमें आपको बैटरी लगानी है, कुंजी लगानी है, एमीटर लगाना है, वोल्टमीटर लगाना है, धारा नियंत्रक लगाना है। ठीक है, उसके बाद जब उसमें करंट फ्लो करेगी तो जो V समानुपाती है I के, यानी जो करंट फ्लो करेगी वो डिपेंड किस पे है? वोल्टेज पे। जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगी, जितना वोल्टेज घटाओगे उतना करंट घटेगी, ये बताया था उन्होंने। तो यहाँ पर V समानुपाती आई तो V बराबर I R क्या होता है? यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो का अपोज करता है। ठीक है, इस नियम का ये कंक्लूजन था। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।